जैसे बिग बॉस तुम्हारे लिए बिग बॉस है ना, वैसे ही मैं भी यहाँ की बिग बॉस हूँ। बिग बॉस भी मुझे बिग बॉस ही बुलाते हैं, समझे? तो तुम ध्यान रखना, मुझे तानिया नहीं, बॉस। मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं, मेरे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। तुम भी बॉस बुलाओ, क्योंकि बिग बॉस में शुरू से जानते हैं कि हम कितने बड़े रईस हैं, और जब से ही मुझे लोग बॉस बोलते हैं। बिग बॉस मुझे देख के सीखे हैं, जब भी बिग बॉस का नाम बिग बॉस पड़ा है, तो मैं तुम्हारी बॉस हूँ, और कॉल मी बॉस। तन्नू बोलते तानिया बॉस नॉट तानिया, नॉट तन्नू, ओके? मतलब घर वाले भी बॉस बोलते हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। वैसे इसमें ऑफेंड होने की क्या जरूरत है? मेरे भाई भी मुझे बॉस बोलते हैं, मेरी मम्मी मुझे बॉस बोलती है। आप तो मेरे पापा की तरह ऑफेंड हो रहे हो जो मैं बॉस बनी थी। हैं। यू लाइक इट? आई लव इट। आई लव इट मैम। मुझे कोई मुझे बॉस बोले, जब मुझे बिग बॉस बॉस बोलते हैं ना, उसके आगे आप लोग कुछ नहीं हो। आपकी माँ ने आपको नहीं सिखाया। ओके मैम, दैट्स माय चॉइस। लड़कियों को रिस्पेक्ट आसानी से नहीं मिलती ना, दबाव देकर लेनी पड़ती। मैम मैंने जो दबाव बनाए हैं, पैसे के बलबूते पे कमाए हैं, पैसा फेंका और नज़ारा दिखाया है, तब मुझे यहाँ तक पहुँची है, समझे? घर में अपने बाप से भी बॉस बुलवाया तो इसी वजह से बुलवाया। आपको ये नहीं बोलना चाहिए था कि मैंने घास लेट का काम किया। सॉरी पापा से, एटिकेट्स हैं मैम मेरे में। आप अड़ियल टट्टू की तरह अपने पॉइंट पे अरे आपकी तरह बदतमीज नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुनी, तो मुझसे दूर ही रहिए। तो मैं नहीं चाहती कि मैं जब 50 की हूँ तब मेरी इज्जत, तो मैं अभी चाहती हूँ। मैम देखो, आप 50 की हो गई हैं, आपका तो इज्जत पता ही नहीं। आपकी तो जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है उस हिसाब से तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, पर मैं 24-25 साल की, मतलब वैसे तो मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, पर मैं इतनी उम्र में चाहती हूँ मेरे को इज्जत मिले। ये सही तुमने सिखाया मुझे। मैं इतने में कमा लूँगी मैम, चाहे मैं रो के कमाऊँ, चाहे मैं ज़बरदस्ती रहूँ, पर मैं कमाऊँगी जरूर। मैम पैसे के बलबूते पे तो मैं 2 मिनट में करवा लेती, पर बिग बॉस में अलाउ नहीं है ना पैसा मैम। मैं रो ही सकती मैम, पर कमा के जरूर जाऊँगी मैं यहाँ से इज्जत। क्योंकि मैं एक हफ्ते से पूरे घर की गालियाँ खा रही हूँ। पर कोई करता नहीं है यार। आप जहाँ कंपेयर कर रहे हैं ना कि क्यों नहीं, देन यू लॉस्ट द बैटल। व्हाट इज दिस मैम? आप मेरे को बता रही हैं 24 साल की लड़की। ठीक है, बट जैसे आपकी एक पर्सनैलिटी है, मेरी भी एक पर्सनैलिटी। मैं ना बिजनेस वाला दिमाग रखती हूँ मैम, और जितने बिजनेस मैंने ऐसे ही नहीं कमाए, पैसे की बलबूते में जरूरी नहीं होता, मैं रो के भी कमा चुकी हूँ मैम। बहुत मुश्किल से लड़के यहाँ तक आई हूँ। आप झुकती नहीं हो ना, इसलिए रिश्ते आपके खराब हो जाते हैं बाहर भी। आप मुझसे प्यार मत करो प्लीज, छोड़ दो। और यहाँ पे भी आप कौन से रिश्ते कमा रही हो जो मुझे बता रही हो कि लड़कियों को बताना पड़ेगा कि मुझे इज्जत कमानी है? मैं कमा चुकी हूँ। मैं उन लोग का स्टैंडर्ड पहले चेक कर दी हूँ। अब आप गवाह नहीं है इतनी उम्र में, अभी भी कौन सा इज्जत पा रही है? सब तो आपको सुनाते रहते हैं, बाप को लाओ, फलाने को लाओ, ढमकाने को लाओ, क्या बात करना हमसे? और आप मुझे बता रही हैं इज्जत की धज्जियां खुद की उड़ रही हैं आपकी। नहीं है। लोगों ने बोला हैं? फिर डोली बैठ जाएंगे अकेले में, फिर कहती मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। नहीं हूँ मैम, आप स्ट्रांग। मैं हूँ, चाहे मैं रोके पीट के कैसे भी कर रही हूँ, नहीं मिल रही मुझे इज्जत, मुझे पता है, पर मैं इज्जत कमा रही हूँ। तुम दोबारा ये सिंपैथी गेन करने के लिए कर रही हो, बाहर ये कह रही हैं। फिर भी सिंपैथी के लिए लोग मेरे पास ही आते हैं, आपके पास नहीं आते। आई पड़ी। किसी से भी एक भी रुपए की बदतमीजी नहीं सहती हूँ, कोई बना रहे कितना भी। अशनूर बदतमीज है। मैं ना वैसे भी सारी बात मुझे रोक के एक्सेप्ट करवानी पड़ती है लोगों मेरे को नहीं है कि सब इक्वल है। अशनूर ट्रीट करती है, मेरे को नहीं पसंद है। से। पर देखो मेरी क्या बदतमीजी है, मैं तो इसी बदतमीजी करती भी नहीं। हेलो तानिया, दुनिया ऐसी है, याद रखना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी बातें इतनी चुप जाती हैं लोगों को, और शुरू बदतमीज हूँ, उसको तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। तानिया तेरे को पता ना तू क्या कहाँ से आई है? मैं कुछ बोलूँ तो घंटा गोपाल। अबे ये लोग जो देखे जो बोले उससे मम्मी की याद आ रही है। तुम लोग मम्मी के बारे में कुछ मत बोलना, चाहे मैं कुछ भी बोलूँ। आपकी माँ ने आपको नहीं सिखाया। मम्मी अब मैं माँ को नहीं ला सकते। मैं कोई सड़क से उठाई लड़की नहीं हूँ। आई एम नॉट अ सड़क छाप कर। मैंने कल बैठ के सबको ज्ञान दिया। मैं सबको ज्ञान देती हूँ, मेरा ज्ञान कोई लेता ही नहीं। इतने हल्के में लेते हैं मुझे लोग, यहाँ पे इतने हल्के में लेते हैं, इन्हें पता चलेगा बाहर में क्या हूँ। मेरी बॉडीगार्ड को मैं यूँ नचा के रखती हूँ, 10:30 की जगह अगर 10 बजे नहीं आए तो 10:30 5 मिनट भी लेट जाते हैं, उनकी सैलरी कट कर देती हूँ। बिग बॉस अगर मुझे राइट दे ना, मैं इनके यहाँ पे पैसे जो हफ्ते के लेते हैं ये वसूल लेना दूँ, ये पावर मेरी खरीद लूँ मैं। बिग बॉस में ये दो देते हैं, अरे ना कोई सुनता नहीं है, तो मुझे हल्के में ले रहे हैं, ऐसे हल्का हल्का हवा का झोंका। तान्या को ये भी समझ नहीं पाया तान्या क्या चीज़ है। हर एक के करियर में उसको रिकॉग्निशन दिया कि भाई ये करती है, ये करती है। तुझे पता नहीं है
मैं 12th पास कहाँ से कहाँ तक पहुँची, मैं सबकी इज्जत करती हूँ मैं सबका एक्सप्लेनेशन दिया कि उसको उसकी वो इज्जत मिले। कि सब कैसे कैसे स्ट्रगल करके पहुँची होंगी। अब मेरा स्ट्रगल कोई देखता ही नहीं है क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया ही नहीं है। मैंने मेरी जो स्ट्रगल है वो मेरी नौकरों ने भी नहीं की, तो मैं कहाँ से कर लूँगी यार। मैं सबको रिकग्नाइजेशन देती हूँ, मैं सबको ये बोलती हूँ कि सबने सब कुछ किया है, सबकी इज्जत देती हूँ, चाहे बेशक से बाहर से आई हो, मुझे क्या लेना मतलब। बस मुझे इज्जत चाहिए नेहल, सिर्फ इज्जत, जो तुम भी चिल्ला चिल्ला के नहीं देती हो। तुम कितनी घटिया और औरत हो। चिल्लाने से बात मेरी तब जाती है, मैं उतने लेवल पे नहीं आ सकती। नेहल में वैसी नहीं है तुम्हारी लेवल की, तुम समझ नहीं रहे। बिग बॉस इन्हें समझाओ जरा यार, मैं इतना नहीं बोल सकती। आई कांट टॉक मच, मेरे पे हाईलाइट दो बट आई कांट टॉक मच लाइक दिस वुमेन। तुम नेहल मुझे मत करो। आगे नहीं बढ़ाया कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो, मैंने कभी नहीं बोला। तुझे पता नहीं है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरी मम्मी मुझे प्राउड करती है, मेरा भाई मुझे प्राउड करता है। और तुझे पता है कि मैंने उतना स्ट्रगल नहीं देखा तुम्हारी तरह। मेरे को भिंडी काटनी नहीं आती, मुझे घिन आती है भिंडी से। पहली बार देखा है भिंडी का कीड़ा। वो वाला स्ट्रगल मेरे वाले लेवल का नहीं है। मेरा जो लेवल का स्ट्रगल है वो अलग है। स्टेटमेंट्स देते हो कि डैडी इज प्रिंसेस बनना छोड़ो। मैंने कभी कंपैरिजन नहीं किया, मैंने इतना स्ट्रगल किया। मैं तो तुम लोग को इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ यार, फिर भी तुम मुझसे झाड़ू लगाते देखी मेरे हाथ। मुझे मेडिकल रूम की जरूरत है, मैंने आज के लिए बहुत झाड़ू लगा ली। कैसे लाइनें दिखने लगी हैं। ये बुरा लग रहा होगा मुझे ऐसे झाड़ू पोछा और ये सब करते। पहले लाइनें नहीं दिखती थी नेहा, सपाट चौक थे, अब रेखाएं बन रही है। हाथ कट रहे हैं। शादी की रेखा है क्या? नहीं है। मेरा पति भी कब आएगा, मैं उसको माला माल कर दूंगी। नेहल तुम मुझे नहीं जानती नेहल, तुम बाहर आ, मैं तुम्हें एक छोटी गाड़ी गिफ्ट करती हूँ नैनो। अब इससे क्या हो गया भाई? चलो ये बात तो छोड़ो नेहल, मैं अपना स्ट्रगल गिनवाती हूँ। बताओ मुझे, बताओ तुम। मैंने पहली बार ये किया। शी ट्राइज टू मेक एवरीबॉडी फील स्मॉल। आई आज नॉमिनेट मैंने बोला कि मैंने इतना स्ट्रगल किया है। और नेहल रहने तो तुम रहने, तुम मत बोलो। बदबू आ रही है आपके मुंह से। तुम बोलोगे तो मुंह से मेरी गंध आएगी, पर मुझे बोलना नहीं था ये बात, बड़ा बोलनी पड़ रही है। तुम्हारी जो बकवास है ना वो ज्यादा दुर्गंध वाली है। तुम मत बोलो, मैं नहीं सुनना। ना ना नेहल ना। बेवकूफ औरत। मुझे लगा था ऐसा पहला दिन ऑन स्टेज जो होगा वो मेरा थोड़ा स्वीट और अच्छा होगा, तो उस सर जब मैंने बिग बॉस में एंट्री करी थी ना, तो मैंने इतना सज धज के आई थी कि कोई हैंडसम मुंडा मेरे बगल में होगा, पर आप सर आपसे पंगा तो नहीं ले सकते ना, शक्ल से आप बड़े आरामी लगते हो। हिसाब से सीधा आपको ही मेरे बगल में खड़ा कर दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ। सर आप समझ रहे हैं मेरा दुख। मैं दुख को पी जाती हूँ ये सुन के। ये कुछ नहीं है सर, आध्यात्मिक चूर्ण है, सुन के सही मस्तक सही रहता है, संतुष्ट रहता है। मतलब सीधा वसेपुर वाला क्यों लाए मेरे बगल में? कुछ ऐसा नॉर्मल बंदा जाते जो थोड़ा सा स्वीट रहता लड़की देखकर। सर मैंने सोची थी गैंग्स ऑफ वासेपुर का कोई जबरू गवान आएगा, मनोज वाजपेयी भी चल जाता सर, पर आप कुछ नहीं कह सकती सर, इग्नोर इट। क्या 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 लिया? मैंने सोचा था कि आपके साथ एंट्री हो रही तो आप मेरी सिंपैथी लोगे, पर नहीं सर, आप तो अपोजिट हो। नॉर्मल तो नहीं रहने वाली ना चीजें। सर मुझे लगा था सर कि आप मेरे साथ आ रहे हो ना, एंट्री कर रहे हो, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मेरे पापा ने तो मेरे को रिस्पेक्ट कभी की नहीं, रिस्ट्रिक्शन दी, पर आप मेरे पापा की तरह थे सर। कोई ताजा मुंडा ही भेज देते, मतलब कोई गबरू जवान सा सर, थोड़ी सी मतलब मेरी फीलिंग अलग हो जाती। आप क्या 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 लिया? को देख के तो मैं यही सोची कि बदतमीज होंगे आप, फिर भी मैं आपको सह रही हूँ सर, क्योंकि नहीं ना, दम नहीं ना सामने बात करने का। मैं आपके लेवल पे उतना नहीं जा सकती सर, क्योंकि ना आपका जो लेवल है ना पार कर जाता है। आप बाहर आओ तो मैं दिखाऊंगी। मेरे को नहीं पता प्रिविलेज, मैं मेरे घर में मेरे को मैं बहुत मुश्किल से लड़के यहाँ तक आई। लेवल क्योंकि मैं बाहर बन सकती हूँ, ऑफलाइन कैमरा, ऑनलाइन कैमरा उससे होगा ही नहीं सर। माँ को लाओ, बाप को लाओ, फलाने को लाओ, ढंकाने को लाओ, क्या बात करना हमसे? तो मैं वही चीज कह रही, गैंग्स ऑफ वासेपुर सर, आप थोड़ा सा तमीज में आके गैंग्स ऑफ वासेपुर सर, आपसे उम्मीद की थी क्या पैसे लिख लोगे, तो कोई बात नहीं सर, चलता है, मुझे चलता है आपका। ऐसे मुंह उठा के आ गए। गैंग्स ऑफ वासेपुर, मैं यही कहना चाहती हूँ सर आपको कि आप ही ठीक हो। मेरे मुंह पे आके मत चिल्लाइए, आपका थूक यहाँ तक आ रहा है। मेरा लेवल वो नहीं है कि मैं यहाँ तक गंद आपका थूक भी सहूंगी। अब क्या क्या देखना पड़ रहा है बिग बॉस, व्हाट इज दिस? मेरे एग्रीमेंट में ये सब नहीं था कि चिल्लाएंगे इनका थूक मैं सहूंगी। मुझे वॉमिट होने को हुई है बिग बॉस। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ आपको, गैंग्स ऑफ वासेपुर आप सही हो, थोड़ा दूर होकर बात करिए प्लीज, मुझे थोड़ा दूर, आपका थूक नहीं यहाँ तक पड़ रहा है सर। चल ठीक है।
फ्रेगनेंस लगानी पड़ेगी, मुझे इत्र लगाना पड़ेगा चंदन का। चलो वो बात छोड़िए सर, आप ठीक, बेशक कितना गलत हुई है ही गलत, इससे कौन भिड़े, आ जाएगा फिर मेरी स्टोरी लिख देगा। मतलब आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मेरे लिए तो आई एम नॉट बुरी तरीके फ्रॉम एनीवन। कुछ बैकग्राउंड रहने देंगे। सवाल सर, मैंने सोचा था कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, आपके पास भी इतनी प्रॉपर्टी है, अमीर अमीर लोग शादी करेंगे तो बहुत प्रॉपर्टी हो जाएगी, आप थोड़े से उम्र में बड़े पर चलेगा, बट आप किंग हो, मैं क्वीन हूँ, तो थोड़ा टुकड़ो टुकड़ो है ना। आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ सर, ये हिस्ट्री बना लो मेरे साथ। ओके यार अंकित, बहुत भूख लग रही है। अंकित एक बार मैं सुन लिया कर, बकलावा खाना है मेरे को, बकलावा। मुझे ना एकदम से मेरे वीडियो मैंने पोस्ट कर दी यार बोल के, मेरे पापा पता है कितना चिल्ला रहे हैं मुझ पे, मुझे यार बोल दिया यार, मैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी दिखा रही हूँ अपनी, ये तो ध्यान तुम रख सकते हो ना। पीछे से मैं कुछ भी बोलूँ, यार बोलूँ, दोस्त बोलूँ, अंकित व्हाट इज दिस यार। चलो अब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लग रही है यार, मीठा की क्रेविंग हो रही है, क्या करूँ बता। दुबई चलना है गाड़ी लेके। अरे लेकर दुबई जाएंगे। देख रहे सलमान सर मुझे कैसे देख रहे हैं, इंडियन नारी बहुत पसंद आ रही है ना सलमान सर, इतना मत गुरु हो जाए। दुबई तो जा रही हूँ, शेकी शेकी। तो दुबई की टिकट कराओ, अभी हो जाएगा, एयरपोर्ट पहुंच के कराते हैं। पक्का? तब आपका मूड चेंज हो जाए कि आपको सिर्फ रोल खाना खाना पड़ जाए। जस्ट वेट। सलमान सर अच्छा है, मैंने ये वाली जो क्लिप आपने डाली है दुबई वाली, इससे मुझे ना पता वहाँ के कितने कोलैबोरेशन आएंगे, गोल्ड भी मुझे सामान मिलेगा, मैं बिजनेस माइंड हूँ, मैं तो वहाँ पे गोल्ड की शॉप भी खोल लूँगी सर। बकलावा तो मेरा एक बहाना था, मुझे पता बिग बॉस में मुझे आना था, अब बिग बॉस के जरिए आपने ये दिखाना था दुबई का, और दुबई के जरिए मुझे वहाँ पे कोलैबोरेशन करने के साथ साथ गोल्ड की शॉप ऑफर हो रही है, मैं ब्रांड एम्बेसडर, खुद की 50% की ओनर सर, बिकॉज ऑफ यू, है ना, मेरा माइंड बिजनेस वाला, यही तो मेरा फंडा था जो यहाँ पे एजेंडा था सर। इतना मत बुरे, प्यार हो जाएगा आपको, और वाह वाह तो आप करेंगे मुझे पता है। वाह, बकलावा खाना है सर, दुबई जाना है सर मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे बकलावा नहीं मिलेगा, इस घर में बकलावा तो नहीं मिलेगा। तो सर आप तो मिलोगे ना, आप मुझे चुपके से जब मैं बाहर ट्रॉफी जीत के आऊँगी तो मुझे दुबई लेके चलना, आप भी बकलावा खिलाना, इसमें क्या बड़ी बात है सर, आपके लिए तो मैं सेक्रीफाइस कर लूँगी सर, मैंने इतना स्ट्रगल किया है तो बकलावा क्या चीज़ है, मैं बकलोल करती रहूँगी, बकलावा मिल ही जाएगा। लेकिन बकलोल बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिलेंगे आपको। बिग बॉस का भी तरस आ जाएगा बकलावा खिलाने के लिए, और वो दुबई का मुझे भेजेंगे, मुझे पक्का पता है सर। कैंसिल कर दिया आपने? ईद भी आ रही है, दिवाली भी आ रही है, तो मतलब चलना ही है सर, मुझे पता है, क्योंकि हमारी टीआरपी यहाँ से यहाँ जाने वाली है सर, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं तान्या पित्तल नहीं, धनिया पित्तल। सर मुझे ना आप पे इतना कॉन्फिडेंस है, एक ना एक दिन आप ही मुझे बकलावा के लिए इनवाइट करेंगे, वो भी कहाँ, अपने घर पर भी नहीं, फार्म हाउस पे। अब फार्म हाउस की तो बात ही छोड़िए सर, आप मेरे को मेरे साथ ही चलेंगे बकलावा खाने। निशान सर, इनका जो रवैया है, आपका भ्रम बना उसे तोड़ के निकाल रहा हूँ, कैसे कोई लोग वहाँ नहीं होंगे जो आपको बकलावा ला के देंगे। अजीसन सर ने जितनी बातें मेरे लिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने स्टेज से इनको परख चुकी हूँ कि इनके साथ बहस करना बहुत बेकार बात है, क्योंकि इनके हाथ में आने वाली है इतनी सुंदर नारी जो ऐश्वर्या से भी है भारी, तो वही चीज़ है सर, तो इनको थोड़ा सा लगेगा, मेरे पॉइंट्स लगेंगे, ये इनकी बकलावा तो नहीं पर लावा जरूर निकलेगा इनके मुँह से। ये देखो अभी तक सलाइवा निकल रहा है, फिर लावा का लावा, फिर वो लेवल वाला लावा भी जाएगा इनका, मुझे पता है। नो दैट सारे एक से एक पहुंचने वाले हैं। तो क्या एक टप्पा खेल रही है बैडमिंटन? सर मैं बैडमिंटन का एक टपका जरूर खेल रही हूँ, पर उस बैडमिंटन के एक टपकी की वजह से मैं यहाँ बिग बॉस में टपकी हूँ, और वो भी टपकी हूँ तो आपकी वजह से मिल रही हूँ, मैं आपको मिल पाई हूँ, समझिए वो एक टपका कितना महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ये देखो, छोड़ दूंगी मैं, अभी आग लगा दूंगी इसमें। सर मैं आग लगाने की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये वर्ड्स मेरे इन्फ्लुएंस हो या ट्रोल हो, आप समझ नहीं रहे थे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्या मांगता है, उस एल्गोरिदम की वजह से मैं यूट्यूब, मैं इंस्टाग्राम, मैं फेसबुक, मैं स्नैपचैट, मैं हर ऐप में मौजूद हूँ, और आज मैं बिग बॉस में खड़ी हूँ आपके सामने। मानती हूँ आलस बहुत है, बहुत आलस भरा हुआ है, फिर भी मैं खेल पा रही, ये बड़ी बात है। भाई आराम से खेल यार, मेरे को ज्यादा मत चलवाओ, कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं खेल रही हूँ मैं, गुस्सा बर्न करने के लिए खेलती हूँ। सर ओबियसली बात है, मैंने डांडिया से ही बैडमिंटन खेलना सीखा, ऐसे ऐसे ऐसे, बट मैंने कैलोरी बर्न थोड़ा ना करना है, मेरे को एक्चुअली बहुत गुस्सा आया, मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है बिजनेस में, इस वजह से मैं ये वीडियो निकाल रही थी, पर वो इतना वायरल गई और आपने उसको पिक किया, तो इसका मतलब उस वीडियो में कोई बात है ना सर, वही तो सर, यही पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ तक लेके आता है, तो सब लोगों को ये एल्गोरिथम की वजह से जो ऊंचाई मिली है सबको अपनाना चाहिए सर, समझिए अब मेरा माइंड। ये ट्राई कर लेना घर में सर फोड़ना। सर मैं यही तो चाहती थी कि मुझे आप आइडिया दो। थकाओ मत मुझे, झुकाओ नहीं मुझे।
और वो आइडिया आपसे मिल ही गया बातों बातों में। ये सब इस घर में प्लीज करो। अब मैं यही करूँगी घर जाके सर, मैं ये सब कहूँगी कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, यही स्टैंडर्ड में अपने हाई रखूँगी सर। और हाई से मैं इतना ट्रोल आऊँगी सर, इतना ट्रोल। यही तो बिजनेस वूमेन वाला आइडिया आपने मुझे जो दिया ना, यही तो मैं पिक करती हूँ। और देखो हो भी रही हूँ ट्रोल, यही तो तान्या मित्तल का कमाल। हाँ तो सर मैं ये रेड फ्लैग दे रहा हूँ, ये इनको याद रहे जब टास्क मिलेगा जी। ये सब कुछ नहीं होने वाला है और आप मुझे याद करोगे कि कम से कम सही चीजें बताई थी मैंने। तुम मुझे बताओगे सर, मेरी नकली निकालते रहते बस, उसी से मेरी वजह से ट्रोल हो रही है आप कि आपने ये चीज़ बताई थी, मैं बता रही हूँ, उसी वजह से आप हाईलाइट हो रही हो। हाँ बताओगे मुझे। नहीं इंसान हो सकता है आप मुझे याद करो, मैं सबका सही गलत लेफ्ट राइट कर दूँ। गंगा व्हाट इज दिस हेयर मैन, मेरे स्टैंडर्ड से मैच भी नहीं होते, फिर भी तुम्हें इतना सर करके इतनी तवज्जो दे रही हूँ, इतनी इज्जत दे रही हूँ, फिर भी नकल निकालते रहते, क्या मिलता है? वही जा रहा है, इस कोलैबोरेशन कर लेना मुझसे साथ, याद रखूंगी। पर घर में किसी को नहीं समझ में आती उनकी कहानी। ये समझती हैं अपने आप को गोल्ड, पर हैं ये पित्तल। प्लीज वेलकम तान्या मित्तल। सर इतना कॉन्फिडेंस, क्या पता आपको ही मुझे याद करना पड़े, मुझे आपको नहीं। अब ऐसे भी जितने भी रील्स वायरल हो रहे हैं ना सर, धनिया पित्तल की वजह से ही हो रहे हैं आपके, समझे? ये दुनिया पित्तल की है, अब बेबी डॉल में सोने की है, समझे? जमुना बहने वाला है बहुत जल्द। सर मुझे क्या पता था, ये बोटॉक्स करा रखे ना, असली आंसू छूट जाते हैं। ये रो क्यों रही है? विक्टिम कार्ड। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मम्मा पे भी जा रहे हैं, सर टास्क में माँ को नहीं ला सकते। मुझसे कूड़ा भी भरवा रहे हैं, हमें झाड़ू लगा रहे, मेरे स्क्रैचेस हो गए हैं हाथ पे, क्या हो गया? मेरे हाथ कट रहे हैं। मैं ब्रश भी नहीं करती, फिर अरे जिंदा लाश। ब्रश कर रही हूँ, मेरा ब्रश लगा होता था, आज मुझे अपने डायमंड जैसे बॉडीगार्ड की याद आ रही है। उसमें से बाढ़ आने वाली है यहाँ से। सारे मर्दों को ये लगता है कि तान्या मित्तल ट्रॉफी ले जाएगी तो हम लोगों को कोई नहीं पूछेगा, और क्या पता सर इस बार जो आप होस्टिंग कर रहे हैं, मैं आपको रिप्लेस करके मैं होस्टिंग करने लग जाऊँ, इसलिए आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं। वो बात अलग है, थोड़ी सिंपैथी मेरे नाम की आप भी ले रहे हैं सर, कोई बात नहीं सलमान सर, कोई बात। मेडिकल रूम की जरूरत है, मेरे मुझे मजा आ गया भाई।